वेलकम बच्चों, आज हम क्लास 7th में चैप्टर नंबर 9 साइंस में जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है सॉइल टाइप्स। ठीक है, सॉइल के प्रकार। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे रॉक्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो वेदरिंग होती है ना, वो टूटते फूटते हैं, तो उनकी वेदरिंग से सॉइल बनता है। जब ये रॉक्स टूटते फूटते हैं तो ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं। उसमें से कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो सैंड होते हैं और क्ले होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब ये जो सैंड और क्ले होता है ना, इनकी जो मात्रा है वो डिपेंड करती है कि वो किस तरह के रॉक से टूट करके बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उनकी पेरेंट रॉक क्या है, इसलिए उस हिसाब से सैंड और क्ले की मात्रा तय होती है आपकी। अब सॉइल कैसे बनता है? ठीक है, सॉइल जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स की वेदरिंग से जो रॉक पार्टिकल्स बनते हैं जिसमें सैंड और क्ले भी प्रेजेंट होता है, उससे जब ह्यूमस है ना, जब उसमें ह्यूमस आके मिल जाता है तो उससे हमारा क्या बनता है? सॉइल। ह्यूमस सबको पता है क्या होता है। ह्यूमस होता है हमारे सॉइल के ऊपर की सबसे टॉप मोस्ट लेयर। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, और जो हमारा सॉइल है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म रहने वाले हैं वो हैं बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म। ठीक है, ये सब इतने इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जो सॉइल है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, रॉक पार्टिकल्स, उनकी प्रोपोर्शन को लेकर के, उनकी मात्रा के आधार पर कि कितने अमाउंट में कौन सा रॉक पार्टिकल प्रेजेंट है और उनकी क्या साइज है, उसके बेसिस पे जो है रॉक्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है सैंडी सॉइल। क्या है? सैंडी सॉइल। ठीक है, सैंडी सॉइल से नाम से लग रहा है बालू वाली मिट्टी। ठीक है, जिसे हिंदी में बलुई मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी मिट्टी जिसमें जो है जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सैंडी सॉइल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है क्लेई सॉइल। ऐसी मिट्टी जिसमें फाइन मतलब बहुत ही फाइन पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे हम क्लेई सॉइल कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद होता है लोमी सॉइल। ठीक है, ऐसी मिट्टी जिसमें बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स दोनों की मात्रा लगभग लगभग सेम होती है, उसे हम कहते हैं लोमी सॉइल। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल हमारा कितने तरह का हो गया? 3 तरह का हो गया है ना। टाइप्स ऑफ सॉइल हम पढ़ रहे हैं ना, तो सॉइल हमारा कितने तरह का हो गया? 3 तरह का। सबसे पहला हमारा क्या हो गया है? सैंडी सॉइल। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? क्लेई सॉइल। और तीसरा क्या हो गया? लोमी सॉइल। ठीक है, अब ये जो सैंडी सॉइल है बच्चों, यहाँ पर जो लार्जर रॉक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनकी मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, मोर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। जो क्लेई सॉइल होता है इसमें स्मॉल पार्टिकल, रॉक पार्टिकल्स, या आप कह सकते हैं फाइन पार्टिकल्स के प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और लोमी सॉइल में क्या होता है, ये 50-50% का समझो कि आप चांस रहता है। यहाँ 50% सैंडी सॉइल और 50% क्ले सॉइल। ठीक है, इन दोनों को मिला दो तो आपका बन गया लोमी सॉइल। इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स दोनों ही लगभग लगभग सेम अमाउंट में रहते हैं। ठीक है, अब जो पार्टिकल की साइज होती है ना, सॉइल में जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज के आधार पर ही सॉइल की प्रॉपर्टीज भी डिपेंड करती हैं, इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। ठीक है, अब जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, बालू होता है, रेत होती है, वो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होती है, जिसकी वजह से इन गैप्स में एयर, हवा भरी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सैंड होता है वो वेल एरिएटेड होता है। एरिएटेड मतलब हवादार, एरिएशन मतलब हवादार, एरिएटेड होता है। ठीक है,
इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे मिट्टी में जो है पानी तुरंत जो है ड्रेन हो जाता है, छन जाता है, रुकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं कि ऐसे सॉइल्स की परलोकेशन कैपेसिटी जो है वो बहुत ही कम होती है। तो आप अक्सर देखे हैं जब आप बालू में पानी डालेंगे तो सारा पानी नीचे चला आता है, बालू बहुत ही कम पानी को एब्जॉर्ब कर पाता है या होल्ड कर पाता है, क्योंकि बालू में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में फिट नहीं हो पाते हैं और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है और इन स्पेस में फिर हवा भरी होती है। इस वजह से वाटर जो है इन सैंडी सॉइल के स्पेसेस से बीच से निकल के आराम से ड्रेन हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिगेटेड होते हैं, इसमें काफ़ी हवा होती है हर जगह पे, इसलिए सैंडी सॉइल्स बहुत हल्के होते हैं, लाइट होते हैं और ड्राई होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने सैंडी सॉइल के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखी, एक दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो ड्राई होते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी कि ये लाइट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, और चौथी ये कि इनकी ये जो है वेल एरिएटेड होते हैं। ठीक है, इसमें इनमें हवा होती है इनके स्पेसेस में, और ये वाटर जो है वो इनकी रिटेन करने की कैपेसिटी क्या होती है, वो बहुत ही लो होती है, वो ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं, इनकी वाटर कैपेसिटी रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। ये हमारे सैंडी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम क्ले सॉइल की बात करें तो जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, क्ले सॉइल वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत स्मॉल होते हैं, छूने में एकदम मिट्टी जो है वो जिसे चिकनी मिट्टी कहते हैं, बहुत स्मूथ लगती है, इतनी स्मूथ होती है, स्मॉल होते हैं कि आपस में एकदम बढ़िया से टाइटली फिट हो जाते हैं, इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होती है एयर के लिए। तो इसकी वजह से क्योंकि बहुत टाइटली फिट होते हैं, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस होती है, इसलिए ये वाटर को भी अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और इनके अंदर लेस एयर होती है। तो ठीक सैंडी सॉइल का उल्टा होता है हमारा क्लेई सॉइल। ठीक है, और जब ये वाटर को ज़्यादा होल्ड करेंगे तो ऑफ कोर्स ये हैवी रहेंगे, तो ये सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में हैवी रहते हैं। अब जो सबसे अच्छा सॉइल कहा जाता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो होता है लोमी सॉइल। ठीक है, क्यों ये लोमी सॉइल सबसे अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर सैंड और क्ले दोनों का ही मिक्सचर है, और इसीलिए जो है ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट सॉइल है। एक और तरह का जो सॉइल पार्टिकल होता है, एक होता है सिल्ट। ठीक है, ये एक तरह का सॉइल पार्टिकल है। ठीक है, सिल्ट जो है वो हमें रिवर बेड्स मतलब जो हमारे नदियों के का बॉटम होता है वहाँ पे डिपॉजिट हुआ मिलता है, वहाँ पे इकट्ठा रहता है। ठीक है, और ये जो सिल्ट पार्टिकल्स की साइज़ होती है ना, ये सैंड और क्ले के बीच की होती है। ठीक है, और जो लोमी सॉइल होता है ना, इसमें भी ह्यूमस होता है, और इसमें अब जैसे सैंडी सॉइल है, इसमें जो है वाटर को होल्ड करने की क्षमता बहुत कम है, क्लेई सॉइल में वाटर को होल्ड करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो लोमी सॉइल में क्या है, बैलेंस है, ये एकदम राइट अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है, इसीलिए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सॉइल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज बच्चों अपने इस वीडियो में हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, जो कि है सैंडी, क्लेई और लोमी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।